हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल में का स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बिहार की तरफ से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आई है। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे बिहार CHO के बारे में। हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। इनकी बिहार CHO की तरफ से न्यू वैकेंसी की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को मिली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फरवरी के अंदर जो बिहार CHO है उसका जो नोटिफिकेशन है वो निकल सकता है, जिसके अंदर पद रहेंगे लगभग 4000 के आसपास। यहाँ पर जो पद है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वैकेंसी आपकी कहाँ से रहेगी? बिहार CHO की तरफ से रहेगी। जहाँ तक मेरी बातें हुई हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है कि फरवरी के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने के 99% चांस हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली एक बार मैं जानकारी दे दूँ आपको कि क्या क्या करना है, कब से अप्लाई करना है, कौन कौन से किस तरह से तैयारी करना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी को हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद में बताऊँगा कि जो वैकेंसीज है वो कब तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। तो देख लीजिएगा, बिहार SHS CHO रिक्रूटमेंट 2024 यानी कि बिहार की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जॉब लोकेशन की अगर मैं डिस्कस करूँ तो बिहार स्टेट आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जॉब टाइप यहाँ पर देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की आपकी जॉब है वो रहने वाली है। एंड नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट का डिस्कस करूँ तो CHO आपकी क्या रहेगी, रिक्रूटमेंट का नेम रहेगा, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर जो रहने वाली है। उसके बाद में देख लेते हैं नोटिफिकेशन आपका कब रिलीज किया जाएगा। तो फरवरी के अंदर जो आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने के पूरे चांस हैं, यानी कि फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। एप्लीकेशन मोड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो एप्लीकेशन मोड आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, या बिहार NHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, बात करें एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मिनिमम जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो रहेगी 21 ईयर। ठीक है, 21 ईयर आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट है वो रहेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 40 से लेकर 42 ईयर यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिटेल में बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है CHO की वैकेंसीज के लिए, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 ईयर रहेगा, BCA MBS के लिए 3 ईयर रहेगा, SC ST के लिए 5 ईयर रहेगा। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक रिलीज होगा, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका कब तक रिलीज होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अपडेटेड सून, यानी कि आपको जल्द ही ऑनलाइन के जो पोर्टल है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो आपका फरवरी के अंदर जारी किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी क्या होंगे, फरवरी के अंदर ही यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, एंडिंग डेट आपकी क्या रहेगी, फरवरी ही रहेगी। पूरे 1 मंथ आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाले हैं, यानी कि 10 मार्च से पहले तक आपकी जो एंडिंग डेट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, जो पेमेंट फीस है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। 500 रुपये आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम नीचे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो जनरल OBC और जो EWS कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर आपको 500 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में देख लीजिए, SC ST और PS जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 250 यानी कि 250 रुपये आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जनरल OBC EWS के लिए आपको 500 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी है। बात करेंगे आपको कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो फीस आपको पे कर सकते हैं थ्रू द ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जो अपना एप्लीकेशन फीस है वो आप उसे पे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर मैं दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, बिहार NHM। ठीक है, बिहार NHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिहार NHM की तरफ से भी आप क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट है उससे इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि इसका जो है सैलरी है उसके बारे में अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ है। तो बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी जो बिहार के अंदर है वो कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर सैलरी दी गई है। कहीं भी अगर CHO की जॉब जहाँ है वहाँ पर 15,000 इंसेंटिव रहता है, लेकिन बिहार के अंदर आपकी सैलरी कुछ अलग प्रकार से यहाँ पर दी गई है। बिहार के अंदर आपका क्या होता है, 34,000
प्लस आपकी क्या है सैलरी है, और साथ में आपका इंसेंटिव है वो आपका 8,000 है। यानी कि 15,000 से 8,000 इंसेंटिव कर दिया है, और जो 7,000 पेमेंट था उसको क्या कर दिया, जो बेसिक है यानी कि आपकी जो सैलरी है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इसलिए आपकी सैलरी 34,000 प्लस आपकी हर मंथ आती है, और इंसेंटिव आपका 8,000 बिहार के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो सैलरी है वो डिवाइडेशंस की गई है बिहार स्टेट के अंदर। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाई रहेंगे इस वैकेंसीज के लिए, या फिर कौन कौन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस वैकेंसीज के लिए आपको सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलती है। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो गए, उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो गए, इनकी भी विदाउट एक्सपीरियंस भर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इनको क्या ये ही कैंडिडेट अप्लाई होंगे सीएचओ की वैकेंसीज के लिए। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीसीएच आपका मांगा जाएगा। 99% आपका सीसीएच का सर्टिफिकेट होगा, तो जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अच्छे से इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है, विदाउट एक्सपीरियंस आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। पोस्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो लगभग आपकी 4,000 पोस्ट की यहाँ पर पूरी संभावनाएं हो रही हैं कि बिहार सीएचओ की तरफ से 4,000 पोस्ट आपकी निकाली जाएंगी, और वो पोस्ट किस आधार पर रहने वाली हैं, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा इस वैकेंसीज का, या फिर ये वैकेंसी मेरिट बेस्ड निकाली जाएगी। तो इसका जो अपडेशंस है वो हो जाएगा 3 या 4 दिन के अंदर, इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम बेस आएगी या फिर ये मेरिट बेस आएगी। तो ये चीज़ें कन्फर्मेशन आपकी हो जाएंगी। जैसे ही कन्फर्म होंगी तो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी वैकेंसीज के बारे में कि बिहार सीएचओ की वैकेंसी फरवरी के अंदर आने की 99% चांस है, यानी कि पूरे चांस हो रहे हैं कि बिहार सीएचओ की वैकेंसी आपकी आने वाली है। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, मैंने रिसर्च की है, मैंने बातें की है, उसके हिसाब से ये चल रहा है कि फरवरी के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो सकता है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा वैकेंसीज के बारे में। और साथ ही साथ अगर कोई एग्जाम और फिर मेरिट बेस से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर जरूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कौन कर दीजिए, जिससे ऐसे अपडेट हमारे पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसके हिसाब से ये चल रहा है कि फरवरी के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो सकता है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा वैकेंसीज के बारे में। और साथ ही साथ अगर कोई एग्जाम और